So let's start the next question, LCM. So what is the LCM? First, we need to understand. So LCM and HCF are, we can say that the vice versa, like LCM. So HCF, or we can say that the GCD, highest common factor or the greatest common factor. You already see that video. How can we find that? And the HCF will work for the LCM also, but we will discuss on the later. So how it will work here. But first we need to understand the LCM. LCM क्या होता है, तो HCF और LCM में डिफरेंस क्या है, ठीक है? सपोज वी हैव टू वैल्यूज, टू ए एंड बी, हमारे पास में दो वैल्यू ए एंड बी है ना। अब इसका हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना, और इसका हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ में क्या होता है, हम ऐसे नंबर को फाइंड करते हैं, ठीक है, कहाँ से? सपोज करो 1 से लेकर उस रेंज तक जिसका भी हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। दो नंबर्स का हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। और इन दोनों के फैक्टर में से जो भी बड़ा फैक्टर होगा वो क्या, जो भी कॉमन फैक्टर होगा और बड़ा फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, जीसीडी हो जाएगा, ठीक है। मगर कहाँ से निकालना चालू करेंगे, 1 से तो लेकर उस वैल्यू तक, ठीक है। जैसे 12 का निकालना है तो कहाँ से करेंगे, 1 से लेकर 12 तक सारे फैक्टर निकालेंगे। वैसे 8 के लिए करेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ क्या करते हैं, हम एचसीएफ में ऐसा नंबर फाइंड करते हैं जो क्या कर सके, ए और बी को डिवाइड कर सके परफेक्टली, या फिर उसके फैक्टर हो, ठीक है। एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में हम क्या करते हैं, टोटली क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, डिफरेंस करते हैं, या फिर रिवर्स करते हैं, वाई वर्सा करते हैं। हमारे पास में जो ये दो नंबर है, ये दो नंबर ऐसे हम नंबर को ढूंढते हैं जो क्या हो सके, इन दोनों नंबर से डिवाइड हो सके, ठीक है। तो यदि हम मान लो कि 8 से पहले वो नंबर ढूंढेगा जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब भी किसी बड़ी वैल्यू को डिवाइड करते हैं, छोटी छोटी वैल्यू को डिवाइड करते हैं बड़ी वैल्यू से, वॉट एवर इट विल बी द इवन और ओड, जो नीचे वाली वैल्यू होती है यदि वो इवन हो या ओड हो, दोनों में से कोई भी हो, और यदि बड़ी और छोटी वाली वैल्यू छोटी होगी, तो क्या कभी इसको हम परफेक्टली डिवाइड कर पाएंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जैसे डिवाइड करने जाएंगे तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में हमें पॉइंट वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, ये सक्सेसफुली डिविजिबल नहीं है, हमें फैक्टर चाहिए। हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे जो क्या कर सके, जिसको ये दोनों नंबर क्या कर सके, डिवाइड कर सके परफेक्टली, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एचसीएफ में, एचसीएफ में हम क्या कर रहे थे, वो नंबर ढूंढ रहे थे जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो वो हमेशा क्या होगा, छोटा नंबर होगा, डिवाइड कर रहे हैं ना। अब हम क्या कर रहे हैं, ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जो इन दोनों को डिवाइड कर, ये दोनों उसको डिवाइड कर सके, ठीक है। तो हमेशा डिनोमिनेटर छोटा रहेगा। तो एचसीएफ में क्या कर रहे हैं, ये दोनों को हमको डिवाइड कर सके, तो ये दोनों नंबर को डिवाइड कर सके, यानी कि ये क्या होगा, हमेशा न्यूमिनेटर होगा। तो डिवाइड वाला जो हमेशा रहता है वो क्या होता है, छोटा नंबर होता है, ठीक है। तो ही वो क्या कर सकेगा, इन दोनों को परफेक्टली डिवाइड कर सकेगा। वैसे एलसीएम में क्या करना है, वो नंबर ढूंढ रहे हैं जिसको ये दोनों डिवाइड कर सके, ठीक है। तो ये क्या होंगे, न्यूमिनेटर में आएंगे, ठीक है। तो इससे जो बड़ा नंबर होगा 12 से, उसी को 12 में डिवाइड कर सकेगा परफेक्टली, ठीक है, या तो 8 से। हाँ, ये समझ आ रही। 8 से जो बड़ा नंबर होगा, वो जो होगा वो 12 से परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा, जो 12 से बड़ा होगा वो 8 से हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 8 से बड़ा नंबर जो होगा वो 12 से तो छोटा होगा। सपोज करो 8 से बड़ा नंबर है, ठीक है, 8 से बड़ा नंबर 10 हो गया सपोज करो, ठीक है। तो या तो फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे 4 मान लो, ठीक है, 12 और 4, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में 12 और 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 जो है वो क्या है, 4 से बड़ा है, मगर 12 से छोटा है। यदि 12 को 8 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो क्या आएगा, हमको पॉइंट में आंसर आएगा। जैसे तो 2 की टेबल में क्या जाता है, 4 टाइम जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 6 टाइम में। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में, ये जाएगा 3 टाइम्स में। अब 3 बड़ा है 2 से, इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, यानी कि परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 की टेबल में कितनी बार आएगा, ये 2 टाइम्स आएगा, वही डिवाइड हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या हो गया, 0 हो गया हमारा। तो परफेक्टली डिविजिबल है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जो क्या कर सके, डिवाइड कर सके परफेक्टली, डिवाइड हो सके परफेक्टली इन दोनों नंबर से। तो यहाँ पे यदि हम लॉजिकली देखें, ठीक है ना, क्या लॉजिकली देखें, सपोज हमको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है, 402 का एक एग्जांपल लेते हैं बेसिक, ठीक है। तो 402, तो यदि हम देखें 4 into 2 करते हैं या 2 into 4 करते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा सिंपली। तो हम बोल सकते हैं कि यदि हमारे पास में कोई नंबर है और हमें नहीं पता है कि ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जो क्या कर सके, जो ये दोनों नंबर उसको डिवाइड कर सके, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों का नंबर का, यानी कि 12 8 जा और 8 12 8 12 जा, दोनों ही सेम होगा, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 96। 96 दोनों का आंसर क्या आएगा? 96। यानी कि जो 96 है ना, जब भी हम क्या करते हैं, दो वैल्यू का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें एक ऐसी वैल्यू मिलती है जो क्या होगी, दोनों ही टेबल में आएगी। ठीक है ना? हाँ। तो यहाँ पे 96 से दोनों से ही डिवाइड हो जाएगा, 80 से 8 से भी डिवाइड हो जाएगा और 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमने ये नंबर फाइंड कर लिया। ठीक है, हाँ फाइंड कर लिया। मगर ये क्या है, हमारा इवन वाला केस है। क्या है? इवन वाला केस है ना? अब हमको क्या करना है, ओड वाले केस देखना है। इवन वाले केस में यदि हम इसका क्या करें, 96 क्या हो जाएगा, अब ये तो हमें पता चला 96, मगर 96 से भी छोटी वैल्यू होगी जो क्या होगी, परफेक्टली इन दोनों से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। पर वर्स्ट केस के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये वाले अप्रोच को यूज कर रहे हैं। वर्स्ट केस सिनारियो यानी कि यदि सपोज करो हमारे पास में ए है हमारा 11 एंड बी हमारा है 3। ठीक है। ए 11 है और बी 3 है। तो इस केस में क्या होगा, ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा, जो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो ये दोनों उसको डिवाइड कर सके। ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 11 इंटू 3 और 3 इंटू 11 दोनों क्या होता है, 33 होता है। यानी कि 13 11 जा 33 और 11 3 जा 33। ठीक है। तो इससे छोटा नंबर कोई भी नहीं होगा जो कि इन दोनों से डिवाइड हो सके, मिलेगा ही नहीं। ठीक है। यदि हम क्या करेंगे, यहाँ पे 11 टूजा भी देखें या फिर 11 वनजा भी देखें, तो 11 वनजा 11, 11 टूजा 22, इन दोनों को ही 3 डिवाइड नहीं कर पाएगा। 3 से ये दोनों ही डिवाइड नहीं हो पाएंगे। ठीक है। पर 11 से हो रहे हैं, और यदि 3 का भी देखें तो 3 का भी नहीं हो पाएगा। तो 33 ही जो है वो क्या है, दोनों से डिवाइड हो गया। तो ये जो है ओड वाले केस में क्या हो रहा है, ये परफेक्टली अप्लाई होता है। ठीक है। और ये अभी के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली अप्रोच को कंसिडर करके चलेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, नाई अप्रोच को देख रहे हैं। ठीक है। जो सबसे पहले दिमाग में आएगी हमारे, कौन सी हो गई, नाई, या फिर बोल सकते हैं ब्रूट फोर्स। ठीक है। हाँ। तो हमने क्या करा, सिंपल से एक लॉजिक लगाया कि बस केस में हमको क्या करना है, कब तक जाना है। ठीक है। क्या करना है, कब तक उसको फाइंड करना है, या फिर कब तक हमको लूप चलाना है। ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पर केस में क्या है, हम एचसीएफ में क्या कर रहे थे, हमारे पास में ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू ए है। एचसीएफ में हम क्या कर रहे थे, हमेशा इन दोनों में से जो भी वैल्यू छोटी है उसकी, वहां से G1 से लेकर उस रेंज तक हम क्या कर रहे थे, लूप चला रहे थे। पर यहाँ पे हमको करना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको ये दोनों डिवाइड कर सके, 12 एंड 8। तो ये हमेशा कहाँ आएंगे, डिनोमीटर में आएंगे। तो डिनोमीटर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो न्यूमिनेटर बड़ा होगा। तो बड़ा होगा तो हमें नहीं पता है कि कब वो वैल्यू हमें मिलेगी जब वो दोनों से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। तो फिर हमने क्या करा, उसका सोल्यूशन ढूंढा, क्योंकि हमें नहीं पता कि लूप कब तक चलना चाहिए। ठीक है। बस कहते सपोज हम क्या करेंगे, यहाँ पे लूप चलाएंगे इनफाइनाइट टाइम तक। क्योंकि इनफाइनाइट टाइम तक क्यों चला रहे हैं, क्योंकि हमें एक ये नहीं पता है कि वो नंबर कब आएगा। ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लूप चलाना पड़ेगा। लूप रन करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या लिखेंगे, सपोज करो इन दोनों में से हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी वैल्यू फाइंड करेंगे। बड़ी वैल्यू क्यों, क्योंकि यदि मान लो कि 8 जो है, ठीक है, 8 से बड़ी वैल्यू मत 12 से छोटी वैल्यू जितनी भी होगी, ठीक है, वो कभी भी, उसको कभी भी 12 डिवाइड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो 12 से छोटी होगी, और 12 से छोटा यदि न्यूमरेटर रहेगा तो अब वैल्यू काय में आएगी, पॉइंट में आएगी। और हम ये नहीं चाहते हैं, 12 से बड़ी वैल्यू को 12 इजिली डिवाइड कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को कंसीडर करते हुए इसके आगे से लूप चलाना स्टार्ट करेंगे। सपोज करो यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते हैं, मैक्स। ठीक है। मैक्स A, B, तो दोनों में से भी जो मैक्स आएगा उसको मैक्स वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ठीक है। सपोज करो हमारे पास में अभी के लिए 12 आया है। ठीक है। 12 आया, तो अब क्या करेंगे, हम हर एक नंबर को मॉड्यूलस करके देखेंगे। सपोज यहाँ पे मैक्स मोड बाय आई इक्वल टू 0 एंड मैक्स मोड बाय आई से कर लिया हमने। ठीक है। आई से क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे ए से करेंगे एंड यहाँ पे बी से करेंगे इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इसको ए से और इसको बी से, दोनों को क्या करा, एक ही नंबर को दोनों से डिवाइड कर दिया। ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे, आई से दोनों को डिवाइड कर रहे थे क्योंकि छोटी वैल्यू से करना था। अब ये बड़ी वैल्यू क्या करेंगे, इसको बढ़ाते जाएंगे। अब ये अभी क्या हमारे पास में 12 है। ठीक है। यहाँ पे जैसे ही यदि ये पहली बार में क्या हुआ, डिवाइड हो गया परफेक्टली, यानी कि यहाँ पे मोड कर रहे हैं। ठीक है। तो मैक्स क्या हमारा 12 है, सॉरी
ये क्या है हमारा ए, हमारा 12 है, ठीक है। और मोड क्या है हमारा यहाँ पे 12 है। तो 12 को 12 से जाएगा तो हो जाएगा क्या, रिमाइंडर 0 आएगा, हाँ ठीक है, तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई। मैंने यहाँ पे 8 को यदि मोड निकालेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारा, 0 8, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है, 8 बच रहा है। तो ये इक्वल टू 0 के बराबर है क्या, नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जब भी हमें पहला नंबर, ठीक है, तो 1 12 से स्टार्ट करें, तो जब भी जो भी पहला नंबर मिलेगा, जो क्या होगा, इन दोनों कंडीशन को ट्रू कर देगा, ठीक है। या फिर ये दोनों, जो भी नंबर मिल रहा है वो दोनों वैल्यूज ए और बी से डिवाइड हो जाएगा परफेक्टली, मोड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 देगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो वो मैक्स को हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, वो मैक्स को हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। बट इस केस में हमें नहीं पता चल रहा है कि हम कब तक वो लूप चलाएंगे, तो उसलिए हमने क्या करा है कि स्ट्रेटेजी लाए। स्ट्रेटेजी क्या लाए कि जो भी x इंटू बी होगा वही इक्वल टू होगा b इंटू ए के, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। मगर इसका मतलब क्या है, ये इक्वल तो होंगे, मगर ये जो होगा, जैसे हमने क्या करा, a इंटू बी इक्वल टू क्या होगा, जो ये करेंगे, ये परफेक्टली एन टू बी जो भी होगा, एन टू बी यदि मोड बाय ए करेंगे, इक्वल टू जीरो के बराबर होगा, और ए इंटू बी मोड बाय बी करेंगे, वो भी इक्वल टू जीरो के बराबर होगा। सिंपल सी बात है। तो हम लूप कब तक चलाएंगे, हम ए इंटू बी तक लूप चलाएंगे, ठीक है। ए इंटू बी तक लूप चलाएंगे इन द सेंस कि जो मैक्स है उसको कब तक रन कराएंगे, जब कब तक वो रन होगा। अभी मैक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 12 है, ठीक है। 12 एट जा 96, ठीक है। हम कितने टाइम्स उसको लूप चलाएंगे, जब तक कि हम 96 पे ना पहुंच जाए, ठीक है। तो 12 से चला रहे हैं 96 तक, कहाँ से चला रहे हैं, 12 से 96 तक चला रहे हैं, तो ओवरऑल कहाँ तक चला रहे हैं, 12 इंटू 8 तक हम क्या कर रहे हैं, लूप को चला रहे हैं। जैसे ही 96 आया तो वो क्या हो जाएगा, 96 ए से मोड करेंगे 12 का तो भी 0 आएगा, और 96 को 8 से भी मोड करेंगे तो भी 0 आएगा, ठीक है। समझ में आ गया, हाँ। जैसे हम इसको करके देख लेते हैं, 96 है 12, सो इसको करेंगे 8 से, तो ये 8 और 9, 96 एट टाइम में जाएगा, रिमाइंडर 0, और यदि इसको 96 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 180, ये हो जाएगा मे बी 12 टाइम, तो 96, ये भी रिमाइंडर 0 आ गया। यानी कि ये वाली कंडीशन में हमने चेक कर लिया है कि ये क्या है, 96 इटरेशन में हमें हमारा सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो हमको ओवरऑल हमको देखना है कि कब तक चल सकता है वर्स्ट केस में, ठीक है। तो यदि सपोज करो कि 12 और 8, ठीक है, तो 8 टू जा 24, और 12 इंटू 2 क्या होता है, 24, और 8 इंटू 3 क्या होता है, 24। सो वाई वी आर रनिंग द लूप फॉर a into b in the sense 2 into 8, because वी आर नॉट ऑलवेज टॉकिंग अबाउट, हम हमेशा बेस्ट केस की बात नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम इन द रियल लाइफ आल्सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट कंडीशन, वर्स्ट कंडीशन के लिए हमेशा तैयार होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमेशा वर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है। तो इन द एल्गोरिथम आल्सो वी विल टॉकिंग अबाउट द वर्स्ट कंडीशन। ये तो सपोज करो कि हमें पहले मिल जाएगा, मगर क्या होगा यदि हमारे पास में दोनों ही वैल्यू प्राइम हुई, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, ए इंटू बी टाइम्स हमको क्या करना पड़ेगा, इटरेशन परफॉर्म करना पड़ेगी, ठीक है। जैसे हमको क्या हो जाएगा, हम ए इंटू बी वाली पोजीशन पर पहुंच गए, तो क्या हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, हमको आंसर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लिख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ए इंटू बी, ठीक है। तो कितने टाइम हम क्या करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ए इंटू बी टाइम हम क्या करेंगे, इटरेशन परफॉर्म करेंगे। दैट्स वाई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ए इंटू बी। अब इसको क्या कर लेते हैं, कोड में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में ए एंड बी है, ठीक है। हमको क्या करना है, यहाँ पे एक वॉइल लूप चलाना है, ट्रू, इनफाइनाइट तक चलाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे हम कर देंगे, एक वैल्यू निकालेंगे, मैक्स, मैक्स निकालेंगे। अब मैक्स कैसे निकालेंगे, मैथ
डॉट मैथ ए कोमा बी। तो इसमें से जो भी मैक्स वैल्यू आएगी यहाँ पे, मैक्स वैल्यू होगी जो भी इन दोनों में से, वो हमें मिल जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो मैक्स वैल्यू है, जो मैक्स वैल्यू वो सक्सेसफुली मोड हो पा रही है क्या ऐसे, और रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या। आ रहा है तो फिर क्या करो, बी के लिए भी चेक करो कि बी के लिए भी क्या हो रहा है, ये परफेक्टली बी से मोड होके आंसर इसका 0 आ रहा है क्या रिमाइंडर। ठीक है, दोनों कंडीशन में ट्रू आ रहा है तो हम क्या करेंगे, मैक्स वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। अदरवाइज लूप चलाते रहेंगे, यहाँ पे भी रिटर्न कर देंगे मैक्स वैल्यू। ऐसे हमें मैक्स वैल्यू बाहर रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। सो RETURN मैसेज यूजेबल 6। Let's check with the, okay, so here please optimize your code and submit again more time। क्यों, क्योंकि ये सक्सेसफुली यहाँ पर रन तो कर रहा है, मगर क्या हो रहा है, ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, हमने क्या करा, हमेशा स्मॉल वैल्यूज के लिए क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल वैल्यूज के लिए चेक कर रहे हैं। यदि मान लो कि वैल्यूज क्या हो गई, बड़ी हो गई, उस टाइम पे हम क्या करेंगे। ठीक है, या हाँ, और उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक मिस्टेक कर रहे हैं। क्या मिस्टेक ये कर रहे हैं कि हम यहाँ पे नहीं रिटर्न करते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे, मैक्स वेल को इंक्रीज भी तो करना है। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं ब्रेक। और हमने यहाँ पे मिस्टेक करी है कि यदि ये कंडीशन में आए या ना आए, यदि हम इसको मैक्स वैल्यू को बढ़ाएंगे नहीं तो मैक्स वैल्यू हमेशा क्या होगी, वही मैक्स वैल्यू हो जाएगी। सपोज यहाँ पे हमने क्या करा, एक चीज नहीं देखी क्या, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लूप तो चला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन भी चेक कर रहे हैं, मैक्स वैल्यू सपोज हमारी 12 है। ठीक है, उसके बाद में कंडीशन चेक कर रहे हैं कि मैक्स को मोड करेंगे ए से, रिमाइंडर 0 आया, और फिर बी से भी कर दिया, एम को मोड कर दिया बी से और रिमाइंडर 0 आया, तो ब्रेक कर दो, एक काम करो। ठीक है, नहीं तो क्या करो, यहाँ पे मैक्स वैल्यू को बढ़ाओ ना। यदि हम मैक्स वैल्यू को बढ़ाएंगे ही नहीं तो ये इंक्रीज कैसे होगा, हमेशा हर बार क्या करेगा, 12 से ही मोड करके देखेगा और आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो इनफाइनाइट लूप तब चलेगा। और यहाँ पे सेम कंडीशन हो रही है, इनफाइनाइट लूप से चल रहा है, इसलिए यहाँ पे एरर आ रही है। ऑप्टिमाइज करने का बोल रहा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैक्स वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब इसको रन होना चाहिए, यहाँ पे इसको अब रिटर्न कर देंगे मैक्स वैल्यू को। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई थी, अच्छा हुआ टाइम पे समझ आ गया। अब इसको रन हो जाना चाहिए परफेक्टली। ठीक है, अब ये सारे डिसीजन भी रन कर देना चाहिए। ये ठीक है, इसने कर दिया। अब इसकी कोई गलती नहीं है, नहीं तो फिर अभी तक तो फिर ये जो प्लेटफॉर्म था यही गलत था। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया। अब इसकी और ऑप्टिमाइज अप्रोच हो जा सकती है। ठीक है, अब ये तो क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, एक एक चीज को हम क्या कर रहे हैं, ट्राई करके देख रहे हैं, डिवाइड करके देख रहे हैं, मॉड्यूलस करके देख रहे हैं। ठीक है, इस वैल्यू का मोड निकाल के देख रहे हैं, किसके साथ में, नेक्स्ट वैल्यू के साथ में। मगर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम बार बार चीज कर रहे हैं, हमको क्या करना है, सारी जो इटरेशन है इसको स्कीप करना है। तो स्कीप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, एक फॉर्मूला है हमारे पास में। क्या है फॉर्मूला, ये है कि हमें एग्जैक्ट पता है कि यदि ए इंटू बी करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट वो वैल्यू हो जाएगी जिसको क्या कर सकता है, ए एंड बी क्या कर सकता है, परफेक्टली क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, या फिर उसका जब मोड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस, तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो वाई वी आर नॉट अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, दिस, and give the answer directly this. Whatever answer will come here, it will be the answer. Suppose a equal to 13 and b equal to 3. So if we will multiply these, 3 3 are 9 and 3, 39. So 39 will come into 3 table and 13 table also. So why we are not putting directly the 39?
इफ यू आर गेटिंग द नंबर ए एंड बी ऑलरेडी गिवन टू द यूजर, यूजर दे रहा है हमें दो नंबर, डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इंटू बी कर सकते हैं। बट इस केस में 12 इंटू 8, इस केस में क्या होगा, ये दोनों क्या है हमारे, ये दोनों ही हमारे ए एंड बी नंबर है, मगर ये कैसे हैं, इवन नंबर्स हैं। सो इवन नंबर्स के केस में क्या होता है कि यदि हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको 2 इंटू 8 भी कर लेते हैं तो 96 आ रहा है, या फिर 8 इंटू 12 भी करेंगे तो 96 आ रहा है। बट इससे छोटी वैल्यू की है जो इन दोनों से, ये दोनों उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। छोटी वैल्यू कौन सी है, 24 कम इंटू बोथ द टेबल्स। सो इसकी जगह हम क्या करेंगे, 24 को प्रीफरेंस देंगे और 24 से वो करेंगे, तो यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला है ये अप्लाई करेगा मगर वर्क नहीं करेगा परफेक्टली। तो फिर क्या हुआ, एक इक्वेशन आई, ठीक है। वो ये इक्वेशन है कि ए इंटू बी, और यदि हम जी सी डी करते हैं, ठीक है, ए कोमा बी का, तो क्या होगा, हमें परफेक्टली वैल्यू मिल जाएगी। यानी क्या बोल रहा है कि यदि हमारे पास में ये दो नंबर्स हैं 2 एंड 8, ठीक है, ए एंड बी, इन दोनों के यदि हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, तो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 2 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे यहाँ पे, 2 के प्राइम फैक्टर होंगे यहाँ पे 12 के प्राइम फैक्टर 6 हो गया, 2 हो गया इंटू सेकेंड टाइम में वो 6 हुआ हमारा आंसर, फिर ये 2 से जाएगा, फिर 3, तो ये 2 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा 3, अब 1 बचा। अब ऐड का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब इसमें से जो भी डुप्लीकेट आ रहे हैं, यानी कि दोनों में से ये क्या है, 2 जो है, यानी कि जो 4 है ये क्या है, कॉमन है, ये दोनों क्या है, कॉमन फैक्टर्स है, ठीक है। तो हमको क्या है, यदि हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं इंटू बी का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेट्स वैल्यू का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पर हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है किसका, यहाँ पे हम कॉमन वैल्यूज का नहीं बोल सकते हैं, या फिर ऐसी वैल्यू का नहीं बोल सकते जो क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो हमको क्या करना है, रिपीटेड वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी भी एक कॉमन वैल्यूज को, फैक्टर्स को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। सपोज करो इसमें से हमने क्या करा, 2 इंटू 2 को रिमूव कर दिया, तो अब हमारे पास में क्या होगा, सारे यूनिक फैक्टर होंगे, ठीक है। सपोज हमारे पास में ए है जिसमें हमारे पास में ब्लैक एंड ब्लू कलर्स है, ठीक है। बी है जिसमें हमारे पास में क्या है, रेड एंड ब्लू कलर्स है, ठीक है। अब हमको इसका मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास में जो ब्लू है ये हमारे पास में क्या आ रहा है, डबल डबल आ रहे हैं, दोनों में कॉमन आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या करेंगे, सिर्फ किसी एक के ब्लू को कंसिडर करेंगे और इस ब्लू को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ ब्लैक, ब्लू एंड रेड, ठीक है। तो यही चीज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे ही हम ये करेंगे और देन वी विल स्टार्ट डूइंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस, वी विल गेट द आंसर, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुल मिला के हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉमन, जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, कॉमन फैक्टर को रिमूव कर रहे हैं। तो और वो कैसे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉमन फैक्टर, यहाँ पे 2 और 2 कॉमन है, तो ये कैसे होगा, यहाँ पे इसके ए के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे एंड बी के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, ये क्या है, प्राइम फैक्टर है, ठीक है। हम नॉर्मल फैक्टर की बात कर रहे हैं जो हम जीसीडी में देख चुके हैं। फैक्टर यानी कि ऐसी वैल्यूज जो क्या कर रही हो, 12 को डिवाइड कर सके पूरी तरीके से। तो 12 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, कि 12 की टू, वो ऐसी कौन सी नंबर है जिनकी टेबल में 12 आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 में आता है, फिर 6 में आता है, एंड देन 2 में, 3 4 में आता है, एंड देन 12 में आता है, ठीक है। एंड 8 की ऐसी ऐसे कौन सा नंबर है जिसमें 8 आता है, 2 की टेबल में आता है, एंड 4 की टेबल में आता है, एंड 8 की टेबल में खुद में आता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके नॉन प्राइम फैक्टर्स हो गए, ये भी नॉन प्राइम फैक्टर हो गए, ये 12 के हो गए, ये 8 के हो गया, ठीक है ना। इसमें से दोनों में से कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, 2 एंड 4, 2 एंड 4 दोनों में क्या है, कॉमन है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 4 है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो ये क्या है, हमारे प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है। हम ये क्या है, प्राइम फैक्टर, अब हम क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स को रिमूव कर रहे हैं, तो हमारे फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 2, और ये भी 2 इंटू 2, तो दोनों में क्या है, 2 इंटू 2 यानी कि 4 कॉमन है। तो ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जीसीडी को ही तो रिमूव कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को, 2 को थोड़ी कर रहे हैं, 4 को कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं,
इसको रिमूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो टू है, टू की टेबल में तो आता है, फोर की टेबल में भी आता है, तो फोर है क्या इवेंचुअली, टू इंटू टू फोर ही तो है। तो ये टू भी तो इसी में कंसिडर हुआ है। ठीक है, तो इवेंचुअली हम क्या कर रहे हैं, टू को ही रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, फोर इसके पास भी है, फोर इसके पास भी है, टू इसके पास भी है, टू इसके पास भी है। ठीक है, और फोर क्या है, टू का मल्टीपल ही तो है, यानी कि एक टू यहाँ है और इसी टू का है, मल्टीप्लाई हुआ था, टू टू फोर। यदि हम मान लो कि ये तो हमारे पास में है, ठीक है, यदि हम इन दोनों को ही रिमूव कर देंगे, इन दोनों में से किसी एक को रिमूव कर देंगे, तो अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, टू थ्री, सॉरी, थ्री सिक्स 12। अब इसमें से भी फोर फोर रिमूव कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास में, थ्री, थ्री, एंड देन व्हाट विल बी, टू रिमूव कर देंगे, सिक्स, एंड फ्रॉम हियर एज वेल, so 4 to add 2, this thing we will have it। तो यही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, इसमें से दोनों में से किसी एक को हटा दिया। तो हमने क्या करा, इसमें से ये वाले टू टू को हटा दिया, तो हमारे पास में अब क्या बच गया, टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। तो यदि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो टू इंटू टू क्या आ जाएगा, फोर, फोर इंटू थ्री 12, 12 इंटू टू 24। तो 24 क्या है, हमारा ऐसा नंबर है, ए क्या हो गया हमारा 18, बी क्या हो गया, सॉरी, ए हो गया 12, बी हो गया 8। ठीक है, तो टू इंटू थ्री क्या होता है, सॉरी, टू इंटू 12 इंटू टू क्या होता है, 24, और 8 इंटू टू क्या होता है, 8 इंटू थ्री 24। तो 24 क्या है, ऐसा नंबर है जिसको 12 और 8 दोनों ही क्या कर सकते हैं, परफेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। तो इवेंचुअली हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ए इंटू बी में से हम जीसीडी को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो जब भी हम क्या करेंगे, ए इंटू बी में से जीसीडी को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, सब कुछ क्लियर हो गया है, क्योंकि once I get clear the things, then I come to YouTube and try to explain the things. If I can, I also cannot be the perfect, but I'm trying to explain you this way, so the thing will be coming to your mind and fitted, like you will never forget it. It will not happen like that, so you will not forget it. You will forget it, but if you will remind it, you will exactly click the point। सो एल टू बी एंड जीसीडी, तो हम कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं, जीसीडी को देख लिया। हम क्या कर रहे हैं, इसमें से सिर्फ यूनिक फैक्टर्स को हमको रखना है, डुप्लीकेट को रिमूव करना है। तो डुप्लीकेट को कैसे रिमूव कर सकते हैं, सो डुप्लीकेट प्राइम फैक्टर्स को, तो प्राइम फैक्टर हम करेंगे ए और बी का, और ए और बी में प्राइम फैक्टर जो कॉमन है उसको हमको रिमूव करना है। तो जीसीडी की मदद से कर सकते हैं। जीसीडी क्या करता है, हमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर देता है। ठीक है, तो जो भी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही क्या होगा, डुप्लीकेट प्राइम फैक्टर होंगे। ठीक है, जीसीडी क्या था हमारा, जीसीडी हमारा फोर था, और यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर भी क्या थे हमारे, टू इंटू टू यानी फोर थे। तो इसमें से दोनों में से एक को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सपोज करो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टू इंटू टू फोर, टू इंटू टू फोर। अब इन दोनों में से एक को निकालना, तो एक से डिवाइड कर देंगे, तो फोर से ये फोर कट गया, तो एक फोर बचा, तो ये क्या हो गया हमारा, यूनिक हो गया, डुप्लीकेसी हट गई। ठीक है, सिंपली ये करना है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला है जीसीडी वाला। ठीक है ना, हाँ। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जीसीडी निकालना पड़ेगा। तो जीसीडी निकालने के लिए हमारे पास में क्या है, तीन अप्रोच है। सबसे फर्स्ट अप्रोच वही कि हम क्या करें, लूप चलाएं। ठीक है, कब तक, 12 के, सॉरी 8 के एंड तक। क्यों, क्योंकि 12 एंड 8, ठीक है ना, 12 और 8 हमारे पास में दो नंबर है। ठीक है, यदि हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 8 तक क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। ठीक है, तो उस बीच में 12 के जितने फैक्टर होंगे और 8 के जितने फैक्टर होंगे, ठीक है, यदि वो कॉमन, उसमें से कोई भी फैक्टर कॉमन होता है, ठीक है, तो वो नंबर इन दोनों को डिवाइड कर सकता है सक्सेसफुली। यदि हम 8 के ऊपर जाते हैं, ठीक है, 8 के ऊपर है 9 10 11 12 13 14, मे बी 24। सो 24 भी होगा, तो वो 24 से 12 डिवाइड हो सकता है, बट 24 से 12 डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 12 के ऊपर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, 8 के ऊपर भी नहीं जा सकते। यदि हम 8 के ऊपर जाएंगे, वो मे भी 12 को डिवाइड कर सकता है, मगर 8 को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि जब बड़े नंबर से हम क्या करते हैं, छोटे नंबर को डिवाइड करते हैं, तो हमेशा हमें परफेक्ट डिवीजन नहीं मिलता है। इसलिए हम छोटी वैल्यू की रेंज तक क्या करेंगे, लूप लर्न करेंगे, और उस बीच यदि हमें जो भी फैक्टर मिला कॉमन, वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हमारे पास में तीन अप्रोच है। इफ यू रियली वांट टू, आप जाके देख सकते हो कि वीडियो लंबा हो जाएगा, और मैं डबल डबल मेहनत नहीं करूंगा, इधर मेहनत की बात नहीं है, कर लूंगा, मगर वीडियो लंबा हो जाएगा।
ठीक है। तो हमारे पास में दूसरी मेथड आती है सब्ट्रैक्शन वाली, इक्लूडियन मेथड है जो। इक्लूडियन मेथड क्या बोलती है कि दो नंबर हैं, उन दोनों नंबर को, नंबर वन नंबर टू, दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, हाँ, जब तक क्या हो, जब तक कि ये दोनों नंबर इक्वल ना हो जाए। फर्स्ट सेकंड, आपको क्या सीक्वेंस प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, यानी कि हमेशा क्या करना, बड़े नंबर को छोटे नंबर को बड़े नंबर से सेपरेट करना है, तो बिगर स्मॉलर, ये दो अप्रोच ध्यान रखना। सपोज 12 और 8, जब भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम जब हम सेपरेट करेंगे तो ये वाली प्रिजर्व तो रहेगी, पर सेकेंड टाइम में हमको क्या करना है कि इस वैल्यू को कंसिडर करना सब्ट्रैक्शन के लिए। तो जो रिमाइंडर बचेगा इन दोनों में से, जो सब्ट्रैक्शन बचेगा वो, और जो हमारा बी है, सेकेंड नंबर है, उस नंबर से हमको क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जो बड़ा नंबर होगा उसको क्या करेंगे, हर इटरेशन में उस बड़े नंबर को हम क्या कर देंगे, रिमूव करते जाएंगे। ठीक है, तो अब 8 और इसको करेंगे 4 को, तो 4 आ जाएगा। अब ये नंबर वन नंबर टू ये दोनों इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जीसीडी हो जाएगा। थर्ड अप्रोच क्या आती है, मॉड्यूलस वाली। इसमें क्या करेंगे, चेन ऑफ मॉड्यूलेशन का यूज करेंगे, यानी कि ए और बी हमारे पास में 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ए मॉड्यूलस बी। ठीक है, और हमेशा क्या करेंगे, बी को हम पास कर देंगे नेक्स्ट के ए के लिए। सपोज हमारे पास में ए एंड बी है, ये फंक्शन है, ठीक है, हमारे जीसीडी के लिए। हमको यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे वापस से जीसीडी और बी और ए मोड बी। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो बी होगा वो हर बार में जो बी होगा, पहली बार का जो बी होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट बार के लिए ए बन जाएगा। और ये जो बी होगा नेक्स्ट बार के लिए वो क्या हो जाएगा, ए मोड बी। कैसे, ए हमारा 12 है, बी हमारा 8 है। ठीक है, ये मॉड्यूलस निकाला हमने। अब इसमें हम ये नहीं देखते कि बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, यदि बड़ी वैल्यू भी हम क्या करते हैं, पहले छोटी वैल्यू को मोड निकालते हैं बड़ी वैल्यू से, तो नेक्स्ट टाइम में वो वैल्यू क्या हो जाएगी, बी बन जाएगी और वो वाली ए बन जाएगी। सपोज ये हमारी बी है और ये हमारी ए है। ठीक है, अभी इसका मोड करेंगे तो 12 जीरो जा जीरो, क्योंकि 12 की टेबल में 8 कहीं भी नहीं आता है, तो ये 8 यहाँ आ जाएगा, 12 में आ जाएगा। अब ये बी बन गया, ये ए बन गया, सिंपल। जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेशन के लिए बी बन जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या था, 8, जो क्या हो गया, नेक्स्ट इटरेशन के लिए क्या बन गया, बी बन गया। हमने यहाँ पे क्या करा, रिमाइंडर जो है ए मोड बी निकाला, इसका भी जो रिमाइंडर आया वो क्या बन गया, बी बन गया। तो हमने यहाँ पे बी पास तो कर दिया, सॉरी, मोड बी, ए मोड बी, यहाँ पे ए मोड भी निकाला, रिमाइंडर 8 आया, तो ये रिमाइंडर कहाँ चले गया, बी में चले गया। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टाइम के लिए बी बन गया। और जो ए है वो क्या बन गया, बी। तो ये जो बी था फर्स्ट इटरेशन में 12, ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे बी क्या है हमारा 12, ए मोड बी क्या है हमारा 8 है, तो ये यहाँ जाके पास हो जाएगा और ये यहाँ जाके पास हो जाएगा। तो इस इटरेशन के लिए ये क्या हो जाएगा, ए 12 एंड बी हो जाएगा 8। अब फिर से मोड निकालेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 की टेबल में 12 आता है नहीं, 8 तो 8 की टेबल में 8 टू से क्या होता है, 16 होता है, तो फिर 8 वन से 8 हो जाएगा। अब ये रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर ए मोड बी 4 हो गया, तो अब ए मोड बी 4 हो गया। ठीक है, इसका मोड निकाला तो अब रिमाइंडर क्या है, 4 आया, 4 क्या चलेगा, बी में चला जाएगा, तो अब बी हो जाएगा हमारा 4, ये चला जाएगा 4 चला जाएगा, और ए में क्या चला जाएगा, बी, तो अभी बी क्या था, 8 था, तो ए में चला जाएगा बी। अब यहाँ पे 8 यहाँ आ जाएगा, अब 4 की टेबल में 8 आता है, ठीक है, कितने टाइम, 2 टाइम, रिमाइंडर 0। तो जैसे ही बी 0 आएगा, ठीक है, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, जैसे ही बी 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है, बी 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, जीसीडी मिल जाएगा। जैसे ही बी 0 होगा जीसीडी मिल जाएगा, तो हमारी एक एज केस में क्या हो जाएगी, यानी कि हमको ये फंक्शन कॉल कब रोकना है, जब हमारा बी 0 हो जाए। जैसे बी 0 हो जाए तो रिटर्न कर दो ए को, तो ए जैसे रिटर्न करेंगे हमको जीसीडी मिल जाएगा। अब इस जीसीडी को ए मल्टीप्लाई बी बाय जीसीडी ए कर दो। ठीक है, ए कर दो या जीसीडी कर दो, तो हमारा आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको करके देखेंगे कोड को रन करके। ठीक है, हाँ, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, log ए कोमा बी, ठीक है, मिनिमम ऑफ ए कोमा बी। अब लॉग क्यों हो रही है, ठीक है, तो हर बार क्या कर रहे हैं, नॉर्मली हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, 12 को 8 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बाद में 4 आ रहा है, फिर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करें, मतलब हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन सेपरेट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, चंक वन चंक को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक वैल्यू को सेपरेट कर रहे हैं। सपोज करो हमारे पास में 12 और 4 होता, बी 4 होता। ठीक है, अगर ये हम हमारे पास में ये है, फिर भी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन 12 माइनस 4, आंसर क्या आएगा, 6।
फिर क्या करेंगे, 6 - 4 आंसर क्या आएगा, 2। ये 6 को यहाँ पे कैसे कर दिया वो हम क्या करेंगे, यदि आप जीसीडी में जाओगे आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हमने इसको क्या करा, चेक करा कि बड़ी जो भी वैल्यू होगी उसको उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे छोटी वैल्यू का, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ए बी पे ध्यान मत देना, मतलब ए बी पे ध्यान दोगे कंफ्यूज हो जाओगे। 4 को 2 से करा तो 2 आया, तो दोनों वैल्यू बराबर हो गई, 2 क्या हो गया, फैक्टर हो गया हमारा, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि 4 की टेबल में 12 आता है, मगर फिर भी हम क्या कर रहे हैं, वन चंक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बार बार। मगर मोड में क्या कर रहे हैं, हम डिक्रीज करते हैं, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, रिमूव रिपीटेड चंक, रिपीटेड चंक को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे 12 है, यहाँ 4 है, तो रिपीटेड चंक कितनी बार 4 रिपीट हो रहा है 12 में, 3 टाइम, यहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे। और कितने टाइम में ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया हमने, यहाँ पे 1 टाइम में कर दिया, पहले ही बार में हमारे पास में क्या आ गया, बी जीरो आ गया, ठीक है। तो ए क्या है हमारा, 4 है, तो 4 को हम रिटर्न कर देंगे, तो जीसीडी हमारा ये निकल आएगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लॉग वाला कॉन्सेप्ट लगाया हमने, मिनिमम ए कोमा बी, ठीक है। इनमें से जो भी मिनिमम होगा उसका क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ड्रास्टिकली हम क्या कर रहे हैं, कुल मिला के हम वैल्यू को श्रिंक कर रहे हैं, ठीक है, श्रिंक कर रहे हैं। और या तो ये बोल सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, रिपीटेड चंक को रिमूव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम, यदि हमारे पास में यहाँ पे सपोज करो 18 होता, हमारे 4 की टेबल में 18 आता है नहीं, बट 18 के पास में 4 के कितने रिपीटेड चंक्स हैं। तो सपोज करो 4 की टेबल में ऐसी कौन सी वैल्यू जो 18 तो आता नहीं है, तो इससे छोटी वैल्यू कौन सी है जो आती है, 16। यहाँ पे हमने क्या करा है, 4 के 4 रिपीटेड चंक इसमें से रिमूव कर दिए, तो अब क्या बचा, 2, ठीक है। अब वही चीज यहाँ पे करेंगे, अब ये 4 हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और 2 जो रिमाइंडर बचा वो बी बन गया। अब 2 के पास में, 4 के पास में कितने रिपीटेड चंक है, 2 पे 2 है, तो यहाँ रिमाइंडर 0, जैसे ये 0 आया हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिपीटेड चंक्स को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। और जो पहला वाला ए इंटू बी है, तो यहाँ पे हम जो ए इंटू बी कर रहे हैं, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये तो क्या है, कॉन्स्टेंट वर्क है, ए इंटू बी, यहाँ पे कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे, तो ये वाले को सबसे पहले हम करेंगे रिमूव, इसको कर देते हैं कमेंट, ठीक है, कर देते हैं कमेंट, और यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड द फाइंड द जीसीडी, जीसीडी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पीयू पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक जीसीडी, एंड जीसीडी में वी विल पास द ए इंट ए कोमा इंट बी, ठीक है। एंड जीसीडी वैल्यू, तो पब्लिक स्टैटिक इंट, ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है ना, हाँ। उसके बाद में करना क्या हमको, यहाँ पे इफ कंडीशन लगाना है, ठीक है। तो हमारा जब भी बी आएगा, बी जीरो हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, रिटर्न कर दो ए को, क्यों, क्योंकि ए जो है, फिर जैसे ही बी हमारा जीरो हुआ तो ए क्या हो जाएगा हमारा, ए क्या हो जाएगा हमारा, हमारा जीसीडी हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो तब तक क्या करो, फंक्शन कॉल लगाओ, क्या करते जाओ, जी सी डी करो, और बी कोमा ए मोड बी करते जाओ, ठीक है, हाँ। और यहाँ पे जैसे ही अब फाइंड जीसीडी कर दिया, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंट जीसीडी, जीसीडी या एचसीएफ कर देता है, ठीक है। वहां पे जीसीडी कर दिया था, यहाँ पे एचसीएफ कर देते हैं, जीसीडी कॉल करेंगे, ए कोमा बी डाल देंगे, ठीक है। जैसे ही हमारे पास जीसीडी आया तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला फॉर दी एलसीएम, व्हाट वाज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे इंट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 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 निकालेंगे किसका, ए मल्टीप्लाई बी। तो जैसे ही हमने ए मल्टीप्लाई बी निकाल दिया, तो उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, एम यू एल टी मल्टीप्लाई, तो डिवाइड कर देंगे किससे, एच सी एफ से, सिंपल है, हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे आर ई एस, ठीक है। अब लेट्स चेक वी आर सक्सेसफुली एबल टू डू द थिंग्स और नॉट, ठीक है, ये रन कर गया सक्सेसफुली। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, सारे टेस्ट केस भी चल गए। तो यहाँ पे हमने करा क्या है, यहाँ पे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ जीडीसी फाइंड करा है, ठीक है। जीडीसी फाइंड करने के बाद में जीसीडी,
और इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है हमारी, log n लग रही, लॉगरिथमिक लग रही है, यानी कि ऐसा नहीं हो रहा है कि हम इनपुट बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू बढ़ता जा रही है। ठीक है, वैल्यू के साथ साथ यहाँ क्या हो रही है, वैल्यू श्रिंक हो रही है कुल मिला के। ठीक है ना। हर ऑपरेशन में, हर मॉड्यूलस ऑपरेशन में क्या कर रहे हैं हम, रिपीटेड चंक्स को रिमूव कर रहे हैं। और सब्ट्रैक्शन में क्या कर रहे थे हम, वही कर रहे थे। और यदि हम प्रीवियस वाले कोड में देखें, इस वाले कोड में, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही थी, ए इंटू बी हो रही थी। क्या हो रही थी, ए इंटू बी हो रही थी। और वो भी कैसी, ओमेगा। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, हाँ। तो ये वाली क्या है, इफिशियंट अप्रोच है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन कॉल होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे फंक्शन कॉल नहीं हो रही है, यानी कि हमारी स्पेस रीयूज नहीं हो रही है। ठीक है। ये हम यहाँ पे देखें, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सपोज लोग मिनिमम ऑफ ए कोमा बी है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लगेगी, है ना, जो कि क्या हो सकती है, log मिनिमम ऑफ ए कोमा बी। या फिर हम बोल सकते हैं कि, हाँ, क्यों, क्योंकि जितनी बार हम फंक्शन कॉल करेंगे तो वो क्या करेगी, स्टैक मेमोरी को यूज करेगी। ठीक है, तो फंक्शन कॉल वहाँ पे स्टोर होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेस का भी यूज हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी यूज हो रही है, तो दोनों क्या है, लोगेन है। अब आप, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, यदि हमें क्या करना है, ऑपरेशन को जल्दी परफॉर्म कराना है और हमारे पास मेमोरी यूजेस, मेमोरी इफिशियंट है, तो हम क्या करेंगे, इस अप्रोच का यूज करेंगे। और यदि हमारे पास मेमोरी ज्यादा नहीं है, ठीक है, स्पेस ज्यादा नहीं है, हमको क्या करना है, यदि टाइम ज्यादा लगे तो चलेगा, मगर मेमोरी का यूज नहीं करें, तो हम क्या करेंगे, इस एल्गोरिथम का यूज करेंगे, इटरेशन का, इटरेशन अप्रोच का यूज करेंगे। जो क्या कर रही है, जो टाइम ले रही है, एन टू बी। ठीक है ना। टाइम का समझ आ गया, दोनों कोड कर लिया। ठीक है, ये था हमारा एलसीएम को कैसे करेंगे।